यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप सभी को पता है कि हर बार एग्जाम पैटर्न और जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 में अभी जो लेटेस्ट 2026 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे, तो उस अकॉर्डिंग आपके हर यूनिट से क्या क्या चीजें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यानी कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया हो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना सिर्फ एक बल्कि मैंने जितने भी हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में मैंने देखा कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जब हम बेसिक्स ऑफ टीचिंग हम जब देख रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ टीचिंग में आपको ये कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि हमारे कंपल्सरी है कि इनको तो कवर करना ही करना है। जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, लेक्चर मेथड्स हो गए, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज हो गए। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इन क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, मैंने देखा कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है। यानी कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरीज को, इन कंसेप्ट्स के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से इनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आसानी से आप कर पाओगे। तो ये चीजें हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाती है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे कंसेप्ट जो कि हर बार कंपल्सरी है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो कुछ इन टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड स्वयं बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से मैंने अभी देखा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ठीक है, कितने डीटीएच चैनल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सिर्फ स्वयं नहीं बल्कि स्वयं के अलावा भी जितने भी आईसीटी के जो टूल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईसीटी टूल्स जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं, आपको पता होने चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, प्लस में ऐसी एप्लीकेशन जो कि टीचिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, टीचिंग में उन एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है, स्टूडेंट कर सकता है, टीचर कर सकती है। तो ये आपको सारे के सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड से। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग, अगर आपको पता है क्या होता है इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। बट इससे प्रीवियसली जो 3 टॉपिक्स हमने देखा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको इन डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से रिपीटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आप देखोगे कि एजुकेशन कमीशंस, हालांकि एजुकेशन कमीशंस को हम हायर एजुकेशन के अंदर भी हम इंक्लूड करते हैं, हायर एजुकेशन का पार्ट मानते हैं, लेकिन स्टिल यहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चन पता है किस तरीके के, क्रोनोलॉजी बेस आपके क्वेश्चंस यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में एक नया टॉपिक जो कि कुछ टाइम से पूछा जा रहा है और वो आ जाता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन सिस्टम एंड कितने तरीके के एवोल्यूशन होते हैं, है ना, तो ये जिसके अंदर हमारा समेटिव एवोल्यूशन आता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी रिसेंटली और हर बार रिपीटेड आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिनसे कंपल्सरी है कि बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा भी आप देखोगे छोटे मोटे टॉपिक्स और इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे कि मेटाकॉग्निशन एक नया टॉपिक है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा इंटरैक्टिव टीचिंग में कैसे आईसीटी का यूज किया जा सकता है। तो सच्चा टॉपिक्स जो है वो इक्का दुक्का क्वेश्चन हमें और ज्यादा देखने के लिए मिला, बट ये मैं 100% टॉपिक्स आपको बता रही हूँ जो कि श्योर है कि यहां से बनेगा ही बनेगा सवाल, जिनको कोई चांस नहीं कि आप मिस करो। अब आते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो
कि आपके रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हमें मिस नहीं करना है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च, नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी ना कुछ 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें एक आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा आ जाता है क्वांटिटी रिसर्च, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वालिटी जो है वो बेसिकली इंटरव्यूज जहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, उसको हम क्वालिटी रिसर्च के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी यानी कि स्टैटिक्स में, नंबर्स में जहाँ पर डाटा मौजूद होता है उसको बोलते हैं। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके और भी कई तरीके की रिसर्च होते हैं, तो उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में अभी रिसेंट पैटर्न में आप देखोगे 4 तरीके के वेरिएबल्स जो कि रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जीरो वैल्यू कहां पर कौन से वेरिएबल पे रहती है, तो सच अ क्वेश्चन, नॉमिनल वेरिएबल हो जाते हैं, रेशियो वाले वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो ये आपके देखोगे कि आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, तो वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म पहले भी पूछा जा रहा था और अभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है, इससे आप देखोगे कि पहले तो क्रोनो वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अभी इसमें पैटर्न हम ये चेंज देखने के लिए मिल रहे हैं कि रिसर्च का एक एक जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस के इन डेप्थ में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है ना। रिसर्च का एक एक प्रोसेस से इन डेप्थ में क्वेश्चन बन रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेप्थ में भी हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन रहा है। तो यानी कि इसको आपको आप थोड़ा सा नए तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि जो प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च कैसे स्टार्ट की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको ना सिर्फ रट्टा मारना बल्कि उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे टाइप के आप आंसर्स तभी कर पाओगे। देन आ जाते हैं हमारी सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है। सैम्पलिंग में अभी रिसेंटली क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको बोला जाता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको बोला जाता है, ये 2 तरीके की सैम्पलिंग रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आपके आर्टिकल राइटिंग या फिर जिसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में आपके जो फॉर्मेट हैं, जैसे कि MLA फॉर्मेट में जितने फॉर्मेट्स हैं, प्रीवियस जो फॉर्मेट्स थे, अभी रिसेंट फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए। APA फॉर्मेट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिकागो फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल मिस मत नहीं करना है। P वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेजरिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मिस नहीं करना है। प्लेजरिज्म से अभी बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैंने टेस्ट किए थे 2026 के, तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे ICT की बात करेंगे। मैं यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन जो है वो मैं स्किप कर रही हूँ, बिकॉज उसमें कोई तुक नहीं बनता कि उसमें मैं क्या बताऊँ कि क्या नया पढ़ाया जा रहा है, तो कॉम्प्रीहेंशन को हम यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन के बाद आपका DI और जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है ना, तो वो सेम हमें वही सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी। उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जैसे स्पीड वाले क्वेश्चन हो गए, इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना, CI निकालने वाले, SI निकालने वाले क्वेश्चंस हो गए, फ्रैक्शन, रेशियो, वही सारी चीजें उसमें मौजूद है, कुछ नया नहीं आया है ना। नेक्स्ट आते हैं ICT की बात करते हैं। ICT में आप देखोगे टाइप्स ऑफ मेमोरी से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें आ जाता है हमारा RAM, ROM, ठीक है। एंड RAM, ROM के अंदर भी इनके भी जो टाइप्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे स्टोरेज से क्वेश्चन बनते हैं। स्टोरेज में भी जो स्टोरेज की जो हायरार्की रहती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ पर मौजूद होता है, उसके ऊपर सबसे कम स्टोरेज कहाँ पर मौजूद होता है, जिसके अंदर हमारा RAM आ जाता है, रोम, हार्ड डिस्क आ जाती है। तो ये पूरा स्टोरेज की हायरार्की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर जनरेशन से रिपीटेड क्वेश्चन, और अभी 2026 में भी यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिले। इसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि आपके 2 तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से तो आपके क्वेश्चन नहीं, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपके भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं
नेटवर्क से क्वेश्चन। नेटवर्क में आप देखोगे जैसे कि पैन, वैन, लैन, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस आपके इनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्लूटूथ है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ को किसके अंदर काउंट किया जाएगा? क्या वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वैन है, लैन है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं वाईफाई, तो वो किसके अंदर काउंट किया जाता है? राउटर किसके अंदर? तो ये एग्जाम्पल बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी एग्जाम्पल्स में भी मैंने देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आपके असर्शन रीजन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो यानी इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने की आपको जरूरत है, बनते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा आईसीटी में जितने भी एप्लीकेशन है, ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, क्योंकि आईसीटी की एप्लीकेशन जो कि टीचिंग में हेल्प करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे एप्लीकेशन आईसीटी के जो कि रिसर्च में हेल्प करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हायर एजुकेशन में आईसीटी का कैसे यूज किया जा रहा है, तो यानी कि आईसीटी के जो एप्लीकेशंस है वो तीनों ही जगह पर आ जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एब्रीवेशंस हो जाएंगे, फुल फॉर्म्स हो जाती हैं, डिस्प्ले कितने तरीके के होते हैं, कौन सी डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। आईसीटी में एक नया पैटर्न हमने ये देखा कि यहाँ पर जो ईमेल है वो आपके इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ईमेल वाले क्वेश्चन जिनको हम हालांकि हम कम्युनिकेशन में भी इनको इंक्लूड करते हैं, तो ईमेल वाले क्वेश्चंस कि सीसी कब लगाया जाता है, बीसीसी का यूज कब किया जाता है, सेंडर है, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये सेंडर हो कहलाएगा, क्या ये रिसीवर कहलाएगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके के ईमेल बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आईसीटी में ही, जो हमारा पीपीटी रहता है या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट रहता है ना, वर्ड डॉक्यू रहता है। इसके अलावा हमारी पीडीएफ, इनके भी फुल फॉर्म्स आपके पूछे जाते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट क्या होता है, डॉक फॉर्मेट क्या होता है। पीपीटी में भी जो पीपीटी है प्लस में जो पीपीटीएक्स है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हमने देखा था कि आपके स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आता था कि आप किस तरीके से आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हो, कौन सी रो आएगी, लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। बहुत रेयरली होता है कि वहां से बन जाए, बट यहां से आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस आपके कि बनते ही बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं आईसीटी के बाद अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ना लॉजिकल रीजनिंग आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर दो तरीके की रीजनिंग पढ़ते हैं। एक ऐसी रीजनिंग जो कि एंशिएंट टाइम पर चला करती थी और एक ऐसी रीजनिंग जो कि मॉडर्न डे में मौजूद है। अब सबसे पहले तो ऑफकोर्स इनके बेसिक्स के बारे में आपको पता चलना होना चाहिए, लेकिन आपका जो फोकस है एंशिएंट लॉजिकल रीजनिंग में आपका फोकस होना चाहिए श्रुति, स्मृति, जैनिज्म में क्या चीजें होती हैं, है ना, बुद्धिज्म में क्या चीजें होती हैं, न्याय फिलॉसफी क्या है, उस टाइम पर कितने फिलोसफिकल स्कूल्स थे, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिलोसफिकल स्कूल से आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनसे आपके भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो वेन डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, आपको मूड, स्विंग, साइंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, बस इतना आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रीजनिंग में भी आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रीजनिंग में हमारा वो आ जाता है जैसे कि हमारे अल्फाबेट सीरीज जो है, ठीक है, हमारी अल्फाबेट सीरीज आ जाती है इसके अंदर, या फिर अगर हम नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं तो वो हमारा रीजनिंग का ही पार्ट है ना। फैमिली रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट ये रेयरली पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करो, प्रैक्टिस करो, बट रेयरली होता है कि तीनों में से कोई एक पूछ लिया, ठीक है, तीनों में से कोई एक पूछ लिया, बट ये है कि ये इतना तो वेन डायग्राम जो है वो तो कंपलसरी पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हायर एजुकेशन की। जब बात करें तो हायर एजुकेशन में मैंने आपको बोला बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम, जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज से आपके क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। एक तो हमने देखा कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे आप देखोगे कि उस टाइम पर कौन से
सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, ये आपको पता होना चाहिए। उस टाइम के फेमस स्कॉलर कौन से हैं यूनिवर्सिटी के, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आज के टाइम पर कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में कमेटीज बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो जितनी भी कमेटीज है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जितने भी यूनिवर्सिटी कमीशंस हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन को ही हम कमेटी कह रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी आप देखोगे सेम क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एंड इस टाइम पर कौन से ईयर में वो कमेटी बनाई गई थी, किसने बनाई थी, उस पर्टिकुलर कमेटी में कौन सी बॉडी इन्वॉल्व थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे कि यूनिवर्सिटीज से आपके रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक में पुट किया गया, जैसे ड्यू, जेएनयू हो गया, तो इनको किस रैंकिंग में पुट किया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन से ईयर में स्टेब्लिश किया गया था। तो सच क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, है ना। तो ये हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूछी जाती है। कम्युनिकेशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने हायर एजुकेशन ही लिखा है, बट हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जब हम बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन में आपके देखो एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमारे वर्बल, नॉन वर्बल, ये तो बहुत ही बेसिक है, इनसे तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बनते भी नहीं है अब तो। वर्बल, नॉन वर्बल के अलावा भी हमारे कई तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं, जैसे कि हमारा अभी रिसेंटली हमने देखा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं ये आपका आता है, और इसी में हमारा नॉइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नॉइज से पूछे जाते हैं। नॉइज क्या होता है कम्युनिकेशन के अंदर? कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं इनमें मैंने देखा कि आपके स्टेटमेंट बेस नहीं, इसमें मैचिंग बेस आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसमें मैचिंग बेस आपके कम्युनिकेशन के एलिमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको बोला कि ईमेल में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा प्रॉपर लिखा होता है कि अगर यहाँ पर 2 लिखा होगा तो एंड देन उसके बाद यहाँ पर सीसी लिखा होगा, बीसीसी, तो यहाँ पर सेंडर कौन होगा, रिसीवर का नाम आपको बताना होगा। तो सच लॉजिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारी वो यूनिट थी जो कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं बेसिकली जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी को पता चल चुका होगा कि यूजीसी नेट में अब यूजीसी की जो बॉडी है, एनटीए बॉडी, खुद में बहुत सारे चेंजेस कर रही है। और इसी में ही उन्होंने तय किया है कि अब जो यूपीएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स थे, जो अभी यानी कि यूपीएससी में उनका मतलब पूरा प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया, प्रीलिम्स तक उन्होंने क्लियर किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो जो सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो अच्छी खासी नॉलेज है, तो उनको अब दिया जाएगा पेपर बनाने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हायरिंग भी हो चुकी है। तो जो पहले क्वेश्चंस हम देखते थे ना कि पहले आपका एक अलग ही पैटर्न के यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि पहले प्रीवियस अगर हम देखें तो आपके मूवीज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, हमारे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, मूवीज की क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते थे। समटाइम्स कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन मुश्किल से आ जाता था कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होते थे, सिलेबस के बाहर ही होते थे, तो वो क्वेश्चंस, या ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई तुक नहीं बन रहा, फालतू में पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि अब नहीं पूछे जाएंगे। अब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए अब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा मार के नहीं, बल्कि चीजों को समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। इसी के साथ ही आपको बता दूं कि आपको जो पीडीएफ्स है या फिर जो मेरी क्लासेस हैं उनके अगर आपको बारे में आपको जानना है, तो आप हमारे टेलीग्राम
इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, एग्जाम के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है, और प्लस में आपको जो क्लासेस है उनके रिगार्डिंग भी अपडेट्स मिलती रहेगी। नाउ इफ यू आर समवन जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस चाहिए, इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए, उनको नोट्स चाहिए, डीपीपीस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए टॉपिक वाइज, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। अभी सेल चल रही है, तो सेल गुरु पूर्णिमा की सेल चल रही है, ये सेल एंड हो जाएगी। अभी आपको बैच बहुत ही मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड आप चाहो तो हमारे बैच में आप एनरोल कर सकते हो। बैच में आप कैसे एनरोल करोगे वो मैं आपको यहाँ पर एक बार शो कर देती हूँ। देखो, अगर आपको बैच में एनरोल करना है, आपको लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन शो हो रहा है, कोर्सेज के ऊपर आपको जाना है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे ये सारे कोर्सेज है जो कि मौजूद हैं। तो जैसे हमारा कॉम्बो बैच है, पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का कॉम्बो बैच है, सेल में आपको यहाँ पर और ज़्यादा कूपन मिल जाएगा, तो और सस्ते में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। पेपर 1 फाउंडेशन बैच आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ पर आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपको इस बैच पर जाना है, आपको अप्लाई नाउ कर देना है। कूपन कोड आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तो आप इनमें से कोई सा भी कूपन आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो गुरु पूर्णिमा की सेल है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 500 का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अप्लाई करो, एंड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आपको डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बार ओके मैंने यहाँ पर एक्चुअल में मैंने यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर रखा है, इस वजह से ये ऐसा शो हो रहा है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, आप अपना नेम वगैरह सारी चीज़ें डालोगे, अप्लाई करोगे, तो 500 का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हो। डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप यहाँ से ऐप को परचेज कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आप कैसे आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। और इसके साथ ही बहुत जल्द हमारी पेपर 1 के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए मैं टॉपिक वाइज जो रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी वीडियो, तो उसके जरिए आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको तैयारी करनी है, बेसिक से पढ़ना है, तो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। आपको मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन शो हो रहा है, कोर्सेज पर आपको जाना है। कोर्सेज में ही आप देख सकते हो आपके सामने कोर्सेज मौजूद है, यूजीसी नेट पेपर 1। इस कोर्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी जितने भी लेक्चर्स हैं पेपर 1 के, तो इन शॉर्ट सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। ठीक है, चले, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।